प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िएगा। हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानी की पत्री 11:6। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ फल दाता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे प्रभु का दास विश्वासी भाई बहनों को लिखता है कि विश्वास के बिना उसके मन को, विश्वास के बिना, दोबारा हिंदी में पढ़ेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, यानी परमेश्वर को। तो परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि ये जब विश्वास हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रभु से क्या मांगते हैं, प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना बेकार है, क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं कि वो है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचन में कुछ लोगों को देखते हैं जो प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना उन्होंने किया है कि जैसे प्रभु उनके सामने खड़ा है, और वह सामने खड़ा नहीं था, उनके पास एक विश्वास था कि वो परमेश्वर जिंदा है, वो देखता है, वो सुनता है और वो मेरी बात का जवाब दूंगा। तो इसलिए हम प्रभु के वचन में देखते हैं, जब हन्ना बहन प्रभु के मंदिर में आई है तो वो जब प्रार्थना कर रही थी तो उनके मन में ये पूरा विश्वास था कि वो है, वो जिंदा है। अगर उसके मन में विश्वास ही नहीं तो फिर प्रभु के आगे कभी भी झुकती नहीं, कभी भी रोती नहीं और कभी भी प्रार्थना करके उनसे बातें ना करती। हमारा विषय है परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जब वो है तो फिर वह हमारी कितनी भी समस्या क्यों ना हो उसका हल निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि विश्वास के बिना हम प्रभु से कुछ भी पा नहीं सकते। तो जब हन्ना ने प्रभु के घर में आई, प्रार्थना किया, उसका पहला कदम है विश्वास। उनको ये विश्वास था कि वो है। अगर विश्वास नहीं होता तो फिर प्रभु से कुछ पा नहीं सकती थी। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का जवाब भी आया, और जो हन्ना ने मांगा था प्रभु ने उनको दिया। अभी मैं आपको ले चलता हूं हिजकिय्याह राजा की ओर। हिजकिय्याह राजा को इतनी बीमारी बढ़ गई, आज के जमाने में कैंसर, उस समय में फोड़ा,
तो इतनी बीमारी बढ़ गई कि भविष्यवक्ता भी आकर कहता है कि हिजकिय्याह, तू अपने परिवार को बता उनकी जिम्मेवारी, क्योंकि तू मरने वाला है और तुम जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन हिजकिय्याह ने भविष्यवक्ता की बात तो सुन ली, तो भी वचन कहता है दीवार की और मुंह फेर करके जीवते परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा। उनके मन में यह विश्वास था कि परमेश्वर है। यदि परमेश्वर है ही नहीं तो फिर हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? इसलिए हिजकिय्याह ने प्रार्थना जो किया वो विश्वास के साथ किया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। तो जब उसने रोते रोते प्रार्थना किया है तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को कहता है मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली है। यानी उसके कान इतने तेज है, वो जिंदा है, सदा तक रहने वाला है। फिर बोलता है मैंने हिजकिय्याह के आंसू भी देखे हैं। इसका मतलब परमेश्वर देखता भी है। परमेश्वर का आत्मा का शरीर है तो भी वो देखता भी है, बात भी करता है, सुनता भी है और चलता भी है। सो परमेश्वर के पास जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उनको विश्वास था, तभी प्रभु ने उनकी बीमारी भी उड़ा दी और 15 वर्ष उनको एज भी और बढ़ा दिया। सो परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया था, तब उनके पास विश्वास था कि परमेश्वर है और जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। तो विश्वास के द्वारा आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, क्योंकि उनके पास विश्वास था कि परमेश्वर है। और परमेश्वर है तो आग की भट्टी में परमेश्वर उतर आया और सदरक मेशक अबेदनगो को आग ने जलाकर राख नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर आग के ऊपर भी कंट्रोल करता है। इसलिए उनको विश्वास था कि परमेश्वर है और हमें आग के भट्टे से छुड़ाने की शक्ति रखता है। दानिएल को पता चल गया था कि जो मेरे विरोधी लोग हैं उन्होंने मेरे लिए प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने 30 दिन का प्रोग्राम बनाया था कि 30 दिन में कोई भी और किसी देवते की, पीर की, पैगंबर की आराधना नहीं करेगा, केवल राजा नबूकदनेस्सर की या बेलशस्सर दारा राजा था। दारा राजा नबूकदनेस्सर सदरक मेशक अबेदनगो के समय में था। फिर जब दानिएल का समय आया तब दारा राजा, मादी फारसी राज जो आया था उनका दारा राजा, तो उन्होंने जब उनको फंसा दिया उनके विरोधियों ने कि ये तो राजा की आराधना नहीं कर रहा, ये तो पहले जैसे जीवित परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, तो ये तो आज्ञा निकली थी राजा की कि जो राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसको शेरों की बांध में डाला जाएगा। विरोधियों ने योजना बना के शेर की बांध में उसको डाल दिया दानिएल को, लेकिन दानिएल के पास विश्वास था कि परमेश्वर है और वो मेरा छुड़ाने वाला है।
तो उसने दानियल को शेरों के मुंह से छुड़ा भी लिया, शेरों का मुंह बंद कर दिया। तो आज वर्तमान काल में जब आप प्रभु की संगति में आ रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, भैया बहन जी, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाला है। यदि आपके पास विश्वास ही नहीं है तो आप आगे चल नहीं सकते, क्योंकि वचन यूं कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। तो विश्वास नहीं तो हम किसी काम के ही नहीं, विश्वास नहीं तो हम प्रभु से कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि वो है और मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप हैं और हमारी सब प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले। पिता, इधर भी वचन जाए प्रभु, लोगों को आशीष मिले। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।